नमस्कार, न्यूज टाइम्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। टैक्स चोरी को रोकने के लिए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही तामझाम के साथ जीएसटी व्यवस्था लागू किया था, परंतु कारोबारियों के द्वारा टैक्स चोरी की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। चाईबासा स्थित राज्य कर विभाग की आंखों में धूल झोंककर लगभग 66 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले में चाईबासा पुलिस द्वारा कॉस्ट अकाउंटेंट की गिरफ्तारी के बाद एक और टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। यह मामला है झींकपानी स्थित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के एक बड़े ठेकेदार का। मेसर्स एसएन एंटरप्राइजेस नामक इस ठेका कंपनी के मालिक सुदीप नाग द्वारा एसीसी फैक्ट्री में बरसों से लोडिंग का ठेकेदारी किया जा रहा है। साल में करोड़ों का व्यवसाय करने वाली इस कंपनी ने पिछले 2 साल से कंपनी से प्राप्त जीएसटी की राशि के खजाने में जमा नहीं किया है। लिहाजा राज्य कर विभाग की चाईबासा अंचल कार्यालय ने एसएन एंटरप्राइजेस के खिलाफ 2 करोड़ 34 लाख रुपए के टैक्स चोरी का नोटिस जारी किया है। एसएन एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है इनका, और ये मामला जो है से अभी व्यवसायी के द्वारा अपीली न्यायालय में दाखिल किया गया है। तो वहाँ से मामला भी स्टे है वसूली पर। तो जब अपीली न्यायालय से कोई फिर हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। एसएन एंटरप्राइजेस ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जीएसटी, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के मात्र 2 तिमाही में ही 54 लाख रुपयों का जीएसटी जमा नहीं किया। नोटिस जारी करने के बाद दी गई समय सीमा के भीतर भी ठेका कंपनी ने जीएसटी की रकम जमा नहीं किया। ऐसे में राज्य कर विभाग ने एसीसी कंपनी को नोटिस कर ठेकेदार को भुगतान करने पर रोक लगा दी तथा ठेकेदार को भुगतान होने वाली राशि 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वसूली एसीसी कंपनी से करने को मजबूर हुई। उन्होंने जो अपना GSTR-1 जो फाइल किया था उसके आधार पर हम लोग ASMT 10, 13 वगैरह इशू करते हुए बाद में DRC-1 हुआ, फिर DRC-7 हुआ। तो DRC-7 का राशि नहीं मिलने के कारण हम लोग बैंक अटैच किए हुए थे और ACC को भी भुगतान करने से रोक लगा दिए थे। तो इसके आधार पर हमें कुछ बैंक से के बाद और ACC वालों ने भी हमें पैसा दिया। कंपनी से करोड़ों रुपए जीएसटी के रूप में लेने के बावजूद सरकार के खजाने में जमा नहीं करने पर एसीसी कंपनी ने एसएन एंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट करते हुए काम से निकाल दिया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना का हवाला देकर एसएन एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर एसएन नाग ने अपीलीय प्राधिकरण में जाकर जीएसटी के बकाया राशि जमा नहीं कर सरकारी राजस्व का चूना लगाने की फिराक में है। जब इनके द्वारा जो रिटर्न जो फाइल किया गया था, जो ट्रांजैक्शन किया गया था, तो उसमें कुछ अनियमितता दिखाई पड़ रही थी कि रिटर्न से मैच नहीं कर पा रहा था। तो उसके आधार पर इनको नोटिस दिया गया कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कीजिए और अपना उसके अनुसार आप टैक्स जमा कीजिए। तो इनके द्वारा बार बार नहीं आने पर फिर इनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जाकर के निरीक्षण किया गया और बाद में कार्रवाई की गई। जो कार्रवाई की गई तब जो है से इतना डिमांड क्रिएट हुआ। साधारण व्यवसायियों द्वारा हजारों रुपए के टैक्स बकाया रहने पर राज्य कर विभाग कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहती है। ऐसे में करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के मामले में राज्य कर विभाग की शिथिलता कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर 2 सालों तक टैक्स जमा नहीं किए जाने पर विभाग ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? मतदाता सूची में सुधार की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त अरवा राजकमल को सम्मानित किया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर रांची में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। अरवा राजकमल को यह सम्मान मतदाता सूची के सुधार के क्षेत्र में ERO नेट के अनुसार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा पत्र जारी कर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सिमडेगा के उपायुक्त के अलावा कई अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी भी उस दिन सम्मानित किए जाएंगे।
नोआमुंडी थाना क्षेत्र के रिंगालबेड़ा गांव में 30 वर्ष के युवक रघुनाथ गोप ने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। घटना बुधवार गुरुवार की रात की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आज पोस्टमार्टम कराया और फिर शव को परिवार वालों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि रघुनाथ का अपनी पत्नी के साथ पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था। पत्नी मायके में रहती है। रघुनाथ के 3 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा भी है। जब पत्नी से विवाद हुआ तो रघुनाथ रोजगार की तलाश में गुजरात चला गया। 2 जनवरी को वह गांव लौटा था। बताया जा रहा है कि गांव लौटने के बाद वह किसी लड़की को लेकर भागा हुआ था। सूचना मिलने पर उसकी पत्नी अनीता बच्चों के साथ घर आई। घर में दोनों के बीच विवाद हुआ और पत्नी नोआमुंडी थाने चली गई। पत्नी ने पुलिस को सारी कहानी बताई। तब पुलिस ने फोन करके रघुनाथ को थाने में बुलाया, लेकिन वह थाने नहीं आया और इसी बीच रघुनाथ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सरायकेला खरसवां जिले के चौका थाना क्षेत्र के खूटी घाटी के पास तुलग्राम के रहने वाले लालचंद महतो के साथ 3 जुलाई 2019 को लूटपाट हुई थी। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अनमोल कुमार को गिरफ्तार किया है। अनमोल कुमार रांची के सुखदेव नगर नया टोली का निवासी है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई स्कूटी भी बरामद किया है। लूटपाट की घटना के एक दूसरे आरोपी सुजीत कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। एसडीपीओ धीरेन्द्र नारायण बंका ने बताया कि अनमोल कुमार के खिलाफ पंडरा ओपी और चौका थाना में मामला दर्ज है। वह पहले भी रांची में जेल जा चुका है। 2019 को चौका कांडा रोड में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 अपराध कर्मियों ने एक व्यक्ति जगन्नाथ महतो को पिस्टल का भय दिखाकर उसकी स्कूटी लूट लिया था। और जब वो लोग लूट के भाग रहे थे तो चौली बासा के पास से एक व्यक्ति जगन्नाथ महतो से भी पैसे की लूट की गई थी। उसके पूर्व भी लगभग 1 माह पहले एक चौक में एक दुकान में लूट का प्रयास किया गया था। तो दोनों कांडों का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया था और उद्भेदन करते हुए पूर्व में एक अभियुक्त सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब उस कांड के दूसरे अभियुक्त अनमोल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके निशानदेही पर उक्त घटना में लूटी गई स्कूटी को बरामद कर लिया गया है और इन्हें भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अनमोल कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। ये पूर्व में भी पंडरा ओपी में लूटकांड में जेल जा चुके हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक ज्योतिष यादव आज चाईबासा पहुंचे। यहां कांग्रेस भवन में उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ज्योतिष यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए अब सीधे पंचायतों के प्रतिनिधि मुंडा मानकी और संगठन के प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से जन समस्याओं का निराकरण करेगी। समस्या से संबंधित पदाधिकारियों को 15 दिन के अंदर काम करने को कहा जाएगा। सरकार की छवि धूमिल न हो, इसलिए लापरवाह पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हेमंत सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। जिला से लेकर प्रखंड मुख्यालयों तक धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से तातनगर में धरना दिया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलवा भी शामिल हुए। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 1 साल में विफल साबित हुई। चुनाव से पहले आदिवासियों और मूलवासियों को आबुआ झारखंड, आबुआ राज का वादा करके अब लूटने का काम कर रही है। पूर्व विधायक जवाहरलाल बांडरा ने कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के नाम पर चुनाव जीतकर बनी सरकार ने लूट खसोट शुरू कर दिया है। राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। वाहन जांच के नाम पर भोले भाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है।
अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयपाल कुंकल ने कहा कि हेमंत सरकार का ईचा डैम के ठेकेदार के साथ 100 करोड़ रुपए का सौदा हो चुका है। सरकार पारा शिक्षकों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्थायी करने और वेतन बढ़ाने की बजाय छटनी कर रही है। सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था और अब निकालने का काम कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।